आप देख रहे हैं TNB। अगर 12 दिन में प्रदूषण और पानी साफ नहीं हुआ तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 20 नवंबर को बहुत बड़ा आंदोलन मुख्यमंत्री आवास के बाहर करने का काम करेगी। पूरी दिल्ली के लोगों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि स्वच्छ होना चाहिए, जल भी स्वच्छ मिलना चाहिए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो, बीमार ना हो। पीलिया होता है गंदे पानी से और उसके लिए कोई इलाज भी नहीं है। हम आम जनता ने उन्हें बनाया ना नेता, तो हम उतारना भी जानते हैं। केजरीवाल, केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनको लोग केजरीवाल के नाम से जानते हैं, लेकिन आज से कई वर्षों पूर्व हमने उनका नाम फर्जीवाल रखा था। और ये जहरीली हवा से जो दिल्ली के लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम भी खुद मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, वो फील कर सकते हैं जो प्रॉब्लम होती है, जो आंखों में जलन हो रहा है, जो लंग्स को इफेक्टेड हो रहा है। हम लोग उस चीज़ के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TNB में। मैं हूँ आपके साथ निशा लखवाल। दिल्ली की हवा लगातार दम घोटू हो रही है और जिसको लेके लगातार राजनीतिक पार्टी और राजनेता जो हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ कि प्रदूषण किस तरीके से कम हो और जिस तरीके से हवा जहरीली हो रही है उसका ठीकरा दूसरों पे फोड़ना जो है वो बंद कर दे। हमारे साथ इस समय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार हैं, जो आज यहाँ पर केजरीवाल निवास के बाहर प्रदर्शन करने आए थे प्रदूषण को लेकर। बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे सर? पहले तो आपके दर्शकों को हमारा जय भीम। और आज हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा आयोजित कार्यक्रम को दिल्ली प्रदेश कर रहा है। हमारे कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित राष्ट्रीय महासचिव एलवी जोसेफ जी, राष्ट्रीय सचिव जियालाल जी, राष्ट्रीय सचिव आनंद जी और राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा निहारिका जी और हमारी तमाम छात्र विंग, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी समस्त टीम को मैं बधाई देता हूं इस सफल आयोजन के लिए। अब हम बात करते हैं दिल्ली की दुर्दशा तय करने वाले ऐसे फर्जीवाल के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनको लोग केजरीवाल के नाम से जानते हैं, लेकिन आज से कई वर्षों पूर्व हमने उनका नाम फर्जीवाल रखा था, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जितना झूठ बोलते हैं मुझे नहीं लगता उतना हिंदुस्तान में कोई और भी झूठ बोलता होगा। आज दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है। आप भी दिल्ली में रहती हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। मेरे साथ जितने लोग खड़े हैं और जितने लोग आपके माध्यम से देख रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, अब जाग जाओ। अब सम्मान नहीं, स्वाभिमान नहीं, अब न सम्मान की लड़ाई है न स्वाभिमान की लड़ाई है, अब तो शुद्ध जल और शुद्ध हवा की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में साथ नहीं दोगे तो साथियों तुम्हारा जीवन 20, 15 और 12 और 8 वर्ष में ही खत्म हो जाएगा। शुद्ध पेयजल की आप बात कर रहे हैं, क्या आपने सर्वे किया है? लोगों के बीच गए हैं जहाँ साफ पानी नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप जहाँ रहते हैं वहाँ तो पानी की समस्या नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी अशुद्ध जल है, मैं बिस्लरी पी रहा हूँ। अच्छा। और हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष, आप पूछिए इनसे, निहारिका जी से, अभी ये देंगी। और आप जाके स्थिति का निरीक्षण करिए। आनंद जी रहते हैं, इलवित जी रहते हैं, ये तमाम लोग रहते हैं, इनके घरों में जाके देखिए। लेकिन हमने जो बाकी पार्टियों का प्रोटेस्ट देखा है, अगर पानी पीने लायक नहीं आता है तो वो बोतलें लेकर आ जाते हैं, पानी गंदा लेकर। आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। पुतला दहन की बात भी आप लोग कर रहे थे, वो भी नहीं किया गया है। तो क्या पुलिस ने इजाजत नहीं दी है या आप लोगों का दिमाग जो है वो थोड़ा चेंज हो गया? हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कहते थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के तहत ये पार्टी बनी है और पार्टी चलती है संविधान से, देश चलता है संविधान से। हम अपनी मांगों को रखते हैं संविधान से। हमें पुतला भी फूंकना था और बड़ी तादाद में यहाँ संख्या बल लाना था। लेकिन आज सुबह 10:30 बजे यहाँ के SHO साहब, यहाँ के DCP साहब ने कहा कि 20 आदमी से अगर अधिक रहेगा तो गिरफ्तारी करेंगे। आपको बता दें, आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर तो डर लगता है डिटेन होने से? मुझे डर नहीं लगता, मैं तो खड़ा हूँ ना। आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सरकारी छुट्टी है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे दलित, शोषित और वंचित, क्योंकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में उद्योगपति, प्रभावशाली, वर्चस्व वाले लोग यहाँ नहीं जुड़े हैं। यहाँ वही जुड़ा है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करता है,
पासवान जी का सम्मान करता है, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का सम्मान करता है। हम ऐसे लोगों को कोट कोट प्रणाम करते हैं, लेकिन अपनी बात को आज हमने मुख्यमंत्री जी के घर पर रखा है। 12 दिन का समय दिया है। अगर 12 दिन में प्रदूषण और पानी साफ नहीं हुआ तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 20 नवंबर को बहुत बड़ा आंदोलन मुख्यमंत्री आवास के बाहर करने का काम करेगी। चेतावनी देकर जा रहे हैं। चेतावनी नहीं, चैलेंज दे रहा हूँ। अच्छा, चैलेंज दे रहे हैं लोग, चेतावनी भी नहीं चैलेंज दे दिया है। सर क्या लग रहा है, ज्ञापन दिया है, सुनवाई होगी इस पे सुनवाई होगी और 101% सुनवाई होगा। सुनवाई नहीं होगी तो इसका परिणाम केजरीवाल जी को भुगतना पड़ेगा। आज हम तादाद में कम है क्योंकि हमारी गाड़ियां रोक दी गई और मना कर दिया गया कि प्रदर्शन जो है बड़े शांतिपूर्ण तरीके से करना है। और कई गाड़ी हमारे पास आई हुई, भीड़ आपके चाहो तो देख सकते हो। मगर क्या है कि हमारा आदेश हुआ कि कुछ लोग 25-30 आदमी यहाँ पर होने चाहिए जिससे कि शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन हो सके। और मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं मेहरौली क्षेत्र में रहता हूँ और वहाँ का हमने पानी के सैंपल भी जमा कराए, एमसीडी में जमा कराए हैं। तो यहाँ क्यों नहीं लेके आए कि देने के लिए कि पानी गंदा आ रहा है, थोड़ा पी के नहीं। अब एक्चुअली क्या है कि अब भीड़ काफ़ी तादाद में होनी थी, मगर हम लोग कम आए तो पानी अभी दिखा भी देंगे आपको, सैंपल रखे हैं। मगर क्या है कि उसके कारण कि मुख्यमंत्री जी भी यहाँ नहीं है और हम जो ये चाहते हैं कि अब आप दिल्ली को जो है अच्छा, यानी कि पहले प्यार से बात हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में तो प्रदर्शन। मैं केजरीवाल जी से ये कहना चाहती हूँ, देखिए आप 2 दिन आम जनता के बीच में रहिए, उनके घर पे रहिए। वो किस खुद ही आम आदमी अपने आप को नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं है ना, वो यही तो है ना कि वो मतलब वो आम आदमी के बीच में रहें और आम आदमी की तरह वो मतलब हवा के बीच में रहें। जिस तरीके से वो मतलब इतना गंदा ये है वातावरण। कहीं जाते हैं तो वो हवा में ही तो जाते नहीं जाते यार, वो अपनी गाड़ी में बंद होके जाते, थोड़ा पीछे रखिए। हाँ जी। और दूसरा ये कि वो मैं ये कहती हूँ वो पानी मतलब आम जनता के बीच में बैठकर पानी पीजिए कि वो किस तरीके से घुट घुट के जी रहे हैं। ठीक है, मेरा यही कहना है। अच्छा, आप किस क्षेत्र से आते हैं? दिल्ली में? मैं दिल्ली में द्वारका रहती हूँ और द्वारका का इतना गंदा पानी, हम नल खोलते ना तो पहले बदबू आती है, बाद में पानी आता है। इतनी सड़ान, इतनी गंदगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या। वहाँ के विधायकों को ये चीज़ें पता है क्योंकि सीधा यहाँ आने की मतलब जाहिर सी बात है समस्या ज़्यादा होगी। कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, वहाँ गुलाब सिंह जी हैं, उन कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, तो अब लग रहा है कि यहाँ से सुनवाई होगी? नहीं होगी तो हम करवाएंगे ना, क्यों नहीं करेंगे वो। हम आम जनता ने उन्हें बनाया ना नेता, तो हम उतारना भी जानते हैं उन्हें। ठीक है, बस मेरा हम यही आपको एक बात और बताते हैं मैडम जी कि राघव चड्ढा जो हैं, जो कि यहाँ से करोल बाग से वो भी थे विधायक और साकेत में रहते हैं। साकेत में रेजिडेंस है। साकेत में वो मेहरौली विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। उन्होंने भी पानी के सैंपल भर भर के अपने घर में रखे थे। जब हुआ था उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम जो है पानी का जो हम मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएंगे। बाकी जैसे संगम विहार है, मेहरौली है, छतरपुर है, वहाँ कभी भी आप जाकर कभी भी सैंपल भर सकते हैं, आपको कभी भी देखा सकता है। हमारे सैंपल मत जाओ, खुद जाके सर्वे करके दें। तो आज शुद्ध पेयजल का मुद्दा भी उठा रहे हैं, प्रदूषण का मुद्दा भी उठा रहे हैं। ये समस्या जस की तस है, इसका निपटारण कैसे होगा, ये तो सर आप बताइए कैसे ये चीज़ें सही होंगी। देखिए, जो हम डिमांड यहाँ लेकर के आए हैं, जिसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी, ये कोई हमारा इंडिविजुअल मैटर नहीं है। पूरी दिल्ली के लोगों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि स्वच्छ होना चाहिए, जल भी स्वच्छ मिलना चाहिए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो, बीमार ना हो। पीलिया होता है गंदे पानी से और उसके लिए कोई इलाज भी नहीं है। मैं ये बोलना चाहूँगा केजरीवाल जी से कि ये सबको देखते हुए उन लोगों को कोई ना कोई इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि जलवायु भी शुद्ध हो और पानी भी शुद्ध हो। लेकिन दिल्ली में जीतने का एक बड़ा मुद्दा तो पानी भी था, उनका फ्री पानी देना। देखिए, जीतने के बाद सब लोग भूल जाते हैं। ये तो कहना मुश्किल है। आश्वासन बड़े बड़े आते हैं, जब तक जीतते नहीं, जब जीत जाते उसके बाद भूल जाते और मिलते भी नहीं है। तो क्या अब एमसीडी चुनाव भी आ रहे हैं तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा फिर वो से? बात की बात है। अच्छा। ये बात तो हमारे नेशनल लोग डिसाइड करेंगे। अच्छा, तो अब जाहिर सी बात है आप भी फील्ड पे आए हैं, चुनाव का दौर चल रहा है, तो चुनाव की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इस बार एमसीडी चुनाव में देखने को मिलेगी? हाँ, कोई भी लड़ेगी। जरूरत पड़ी मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जो भी प्रस्ताव आएंगे, हमने राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहा है हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे 1 सीट पे लड़ें, चाहे 10 सीट पे लड़ें। ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये निर्णय हमारे भारत सरकार में मंत्री आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस डिसाइड करेंगे।
लेकिन हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। लेकिन कब? टाइम तो पास लेकिन आ रहा है। हमारा दावा उन सीटों पर है जहां पर आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, अच्छा। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, वहां हमारी तैयारी है उनको पुनः जिताने की। अच्छा। या बीजेपी के समर्थन के साथ चलेंगे? अरे हम गठबंधन, हम एनडीए के गठबंधन हैं, लेकिन जहां आम आदमी पार्टी का पार्षद है वहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लड़ने का भी काम करेगी और अपने प्रत्याशी को जुटाकर एमसीडी में लाने का भी काम करेगी। हर पार्टी में यूथ एक अलग जो है वो स्थिति रखता है, एक अलग छवि उनकी होती है। तो यूथ इस बार इस पार्टी में किस तरीके से काम कर रहा है? लो जी, बैनर भी आ गया है और बैनर में आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा प्रदर्शन जो आज किया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जानते हैं यूथ किस तरीके से इस बार अपनी पार्टी को आगे लेकर आ रही है। देखिए, पार्टी को तो हम लोग आगे लेके जा ही रहे हैं। सबसे पहला जो आज हमारा मुद्दा है यहाँ दिल्ली के आम जन के लिए, पोल्यूशन। आप जब जाके शाहीन बाग में, इवन कि अगर आप बोटनिकल मेट्रो पे खड़े होगे ना, तो एनसीआर की सबसे ऊंची बिल्डिंग सुपरनोवा का विजिबिलिटी अभी आपको नहीं मिल रहा है। और ये जहरीली हवा से जो दिल्ली के लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम भी खुद मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, वो फील कर सकते हैं जो प्रॉब्लम होती है, जो आंखों में जलन हो रहा है, जो लंग्स को इफेक्टेड हो रहा है। हम लोग उस चीज़ के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। और आपने बात कहा यहाँ पुतला फूकने का और सारी चीज़ की, ये मेरा ब्लैक कलर ही कैसे अपोज कर रहा है, इन सारी चीज़ों को बयां करने के लिए ही हम लोग यहाँ खड़े हैं। और अपनी पार्टी, हमारी पार्टी जन जन के लिए काम करते आई है और जन के लिए काम करती रहेगी। इसके लिए हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और हम जैसे स्टूडेंट विंग के लीडर भी हमेशा सड़कों पे रहेंगे और हमेशा इस चीज़ की लड़ाई करेंगे। आप प्रदूषण की बात कर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी की तरफ से कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है प्रदूषण को कम करने के लिए, या जनता के बीच में जाया जा रहा है कि कैसे लोग भी जागरूक हों? चीज़ें जो वो लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, जिस तरीके से उनको जागरूक किया जाता है कि पोल्यूशन कम हो, स्थिति थोड़ी सुधरे दिल्ली की। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं, अपने पर्सनल व्हीकल का भी यूज़ कम कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यूज़ करके। अभी यहाँ भी आना हुआ है मेरा, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया हूँ। आज ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम होगा जहाँ मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से खुद चल के आया हूँ। कहाँ रहते हैं आप? क्योंकि मैं शाहीन बाग से चल के आया हूँ यहाँ। अभी शाहीन बाग का जिक्र आपने सबसे पहले किया है। सबसे पहले किया क्योंकि वहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि एनसीआर की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है सुपरनोवा, वो 7-8 किलोमीटर पहले से दिख जाती है। लेकिन अभी की करंट हालात ये है कि 1 किलोमीटर पहले से या इवन कि 500 मीटर से आपको सुपरनोवा की विजिबिलिटी नहीं है वहाँ पे जाने के बाद। और जब हमारी कैब चल के आती है गलगोटिया यूनिवर्सिटी से यहाँ के लिए, और गलती से थोड़ी सी बारिश अगर हो जाए या नमी कुछ भी हो जाए तो शीशा ब्लैक हो जाता है वाइपर के बाद। उसकी वजह से कितनी एक्सीडेंट भी हुई है। और सारा का सारा चीज़ें जो है ये पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ये एलजी वाला ड्रामा छोड़ करके, एलजी वाला रोना छोड़ करके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मीटिंग करके और इस पर ठोस कदम उठाएं। हम लोग इसी चीज़ के लिए यहाँ पे। आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से दिल्ली के सीएम निवास के बाहर प्रदर्शन किया गया। हालांकि प्रदर्शन जो था वो शांतिपूर्ण था, ज़्यादा इजाज़त नहीं दी गई थी क्योंकि सरकारी छुट्टी है। और मुद्दा जो काफ़ी समय से चला आ रहा है वही था, शुद्ध पेयजल और शुद्ध हवा की मांग आज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और दिल्ली के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने की है। और साथ ही चेतावनी दी है कि 20 नवंबर तक अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा और बहुत भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर एकजुट होगा। तो 20 तारीख देखने वाला दिन रहेगा कि आखिर जो ज्ञापन आज यहाँ पर दिया गया है जिन मांगों के साथ, अगर दिल्ली के सीएम की तरफ से वो चीज़ें नहीं की जाती हैं तो 20 नवंबर को एक बड़ा जन सैलाब दिल्ली के सीएम निवास के बाहर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।